बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तर्क की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपापात्रों का घर हो रहा है, उतना बम्बई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तंग, गंदे और पुराने मकानों तथा उसी झाब की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करें, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाज़ा अध खुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाज़ा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली प्यादी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रकाबियां रखी हैं, वे भी साबुत नहीं है। बाईं तरफ जहां औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौखुटा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वो औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीपकर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। जब पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखा ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाजा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बालक: माँ, तू पूजा कर चुकी? स्त्री: हाँ बेटा, कर चुकी। बालक बाहर हरी खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया, मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? स्त्री: बेटा, आज तो कुछ खाने को नहीं है, मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूँ। बालक: तो मैं पाठशाला में न जाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। स्त्री: बेटा क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूँ, ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूँ। बालक: क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? स्त्री: क्यों न देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं तो क्या मुझी को न देंगे? बालक: तो देते क्यों नहीं, मुझे बता, ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगूं। स्त्री: डब्बा आंखों से ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। बालक: तो दूसरों की आवाज कैसे सुनते हैं, जिन्हें खाने को देते हैं? स्त्री: रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। बालक: हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं? स्त्री: हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं।
इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया, बालक, हाँ माँ, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। स्त्री, बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राज्यों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? बालक, बैकुंठ कैसा है? स्त्री, बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहिरात जड़े हैं, वहाँ बड़ा आनंद रहता है। बालक, हमेल्टीन कंपनी की दुकान से भी ज्यादा सजा हुआ है, वहाँ मैं नवीन भैया के साथ गया था, खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर जाने नहीं दिया, कान पकड़ के निकाल दिया। स्त्री, बेटा, मैं क्या जानूं हमेल्टीन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान न होगा। बालक, ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है, लल्लो भी है। स्त्री, हाँ बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं मगर उनके हजारों नाम हैं। बालक, सबसे बड़ा नाम उनका कौन है? स्त्री, लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास से जाके पीसने के लिए गेहूं ले आऊं, तब तेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त करूं। आज तू पाठशाले मत जा, कल जायो। बालक, अच्छा माँ, तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह डब्बा आई, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली जिससे गोपाल को मालूम न हो और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गई। दूसरे वीडियो को देखने के लिए हमारे प्रोफाइल पर जाए और हमें फॉलो जरूर करें।